तरीके से कश्मीर का सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील हो चुका है। एक बार फिर से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा जताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बारी देखने को मिला। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, 6 सीटें थी, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई। तो इन इलेक्शन को आप कैसे देखें? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आपके पास एक भी सीट नहीं गई। आपके पैटर्न अल्ताफ साहब हार बैठे। आपके वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर साहब जो है उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, नहीं वो भी जीते। यावर मीर साहब जो उनके रफियाबाद में अपनी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां से आप सीट हारे। बांडीपोरा की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे, बड़गाम की बात करेंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपने खाता नहीं खोला। कि मैं अपने जो हमारी पार्टी के पैटर्न सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब को कि मैं उसको कंसोल कर सकूं। एक्चुअली ही इज अ जिम। मीर साहब जिम है, जिम पर्सनालिटी। अल्ताफ सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब वो एक जिम है, वो डायमंड है। देखिए लोगों को कदर नहीं आई डायमंड की, तो उन्होंने सोचा चलो इस बार फिर से वैसी रिवायती पॉलिटिशियन को एक्सेप्ट करे, क्योंकि मैंडेट है, लोगों की पैड चीज है। उनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स है या उनका जो नजरिया जो है वो सच्चाई पे है। लोगों को सच्चाई देर से थोड़ी समझ आ रही है। देखिए लोग विचार लगता है कि लोगों ने सच की सियासत को भी नहीं एक्सेप्ट किया। किसी टेलीविजन का आप ये स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं ज़ीशान कादिर के साथ। व्यूअर्स को एक मतलब फिर से बताने की कोशिश करेंगे। शौकत वार साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इलेक्शन से पहले ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। और अगर हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हवाले से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं गई। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पैटर्न सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी भी अपनी सीट जो है छानपुरा से श्रीनगर से हार गए। और शौकत साहब से जानने की कोशिश करेंगे। शौकत साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमें बताइए कि जिस तरीके से लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम कह सकते हैं कि अब कुछ ही टाइम के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला, तो कैसे देखते हो उसको? थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब, आप मेरे तक पहुंचे, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात आगे तक पहुंचाने में, लोगों तक पैगाम पहुंचाने में। मेरा जो सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत 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 मुबारक हो, क्योंकि वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी उमर अब्दुल्ला साहब, एक बहुत ही एक कदावर लीडर है। लोग उसको पसंद कर रहे हैं, यूथ उसको पसंद कर रहे हैं। उसकी पर्सनैलिटी को देख के, आगा सईद रुहुल्लाह की पर्सनैलिटी को देख के, जो उसने एक नए से अपनी एक पार्टी की किश्ती जो चलाई, उसको आगे तक ले जाने में वो बहुत ही सफल रहे। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक है। तो जिस तरीके से कश्मीर का सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील हो चुका है, एक बार फिर से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा जताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बारी देखने को मिला। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, 6 सीटें थी, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई। तो इन इलेक्शन को आप कैसे देखते हो? एक्चुअली ये जो वोट का मसला था, नेशनल जितनी मेहनत बीजेपी ने यहाँ को लोगों को अपनाने में की, उतनी मेहनत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे लोगों को एंटी बीजेपी करने की कोशिश की। एक पार्टी का एक अपना ट्रेंड होता है, और लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया, और सबसे जो इनका सबसे प्लस पॉइंट रहा वो आगा सईद रुहुल्लाह साहब जो है, उनका पार्टी में एज पार्लियामेंट मेंबर जो उसने रोल प्ले किया, पार्लियामेंट में जाके लोगों की बात की, लोगों की हित में बात की, उसको लोगों ने बड़ा सराहना, और वो क्रेडिट गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब लोग के साथ जुड़े रहे, अपने वर्कर्स के साथ जुड़े रहे, लोगों को मतलब एक मैनिफेस्टो दिया, लोगों के अंदर एक उम्मीद सी जगाई उसने। सो दैट्स वाई कि हर जगह अब इस बार लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो अच्छी बात है। अगर लोगों ने मैंडेट दिया तो सबसे अब अच्छी बात है। अब क्योंकि लोगों से खुदा के बाद लोग तो होते, कहते हैं ना, अल्लाह के बाद मुल्क होता है, मतलब मखलूक होते हैं। लोगों ने उसको मैंडेट दिया, सबसे अच्छी बड़ी बात है। अल्लाह करे कि उसने जो मैनिफेस्टो लोगों के लिए बनाया था वो उस पर खरा उतर सके, तो लोग उसके ऊपर एक जो भरोसा कर बैठे, तो वो उस भरोसे को कायम और दायम रखे। जिस तरीके से अगर हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आपके पास एक भी सीट नहीं गई। आपके पैटर्न अल्ताफ साहब हार बैठे। आपके वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर साहब जो है उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, नहीं वो भी जीते। यावर मीर साहब जो उनके रफियाबाद में अपनी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां से आप सीट हारे। बांडीपोरा की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे, बड़गाम की बात करेंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपने खाता नहीं खोला। ज़ीशान साहब, मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके जरिए से मैं अपने उनको देखिए, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं अपने जो हमारी पार्टी के पैटर्न सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब को कि मैं उसको कंसोल कर सकूं। एक्चुअली ही इज अ जिम।
मीर साहब जिम है, जिम पर्सनालिटी। जिम पता क्या होता है? जिम एक वो चीज होता है कि एक हीरा जो होता है ना, हीरा की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है ना, अल्ताफ सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब वो एक जिम है, वो डायमंड है। देखिए लोगों को कदर नहीं आई डायमंड की, तो उन्होंने सोचा चलो इस बार फिर से वैसी रिवायती पॉलिटिशियन को एक्सेप्ट करे, क्योंकि मंडेट है लोगों के पास, उन्हें लगा। लेकिन मैं ये कह सकूंगा यहाँ पे कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अल्ताफ साहब को लोगों ने मौका नहीं दिया खुद की खिदमत करने के लिए। रही बात क्या स्ट्रेटजी रहेगी, देखिए दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट वाइल वी आर टुडे, बट इट इज एन इम्पोर्टेंट वाइल वी विल रीच टुमारो। मुस्तकबिल हमने देखा है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो वक्त दूर नहीं होगा जब आप लोगों का सैलाब अपनी पार्टी के साथ जुड़ते हुए देखोगे। बिकॉज अल्ताफ साहब की जो मीर साहब की जो या यावर साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटजीज है, उनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स है या उनका जो नजरिया जो है वो सच्चाई पे है। लोगों को सच्चाई देर से थोड़ी समझ आ रही है। देखिए लोग बेचारे ये होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, इनके अंदर सिंपैथी भी होती है। अभी भी लग रहा है लोगों को कि शायद अभी उमरुल्लाह साहब है, आगा सईद रूहुल्लाह साहब है, उनके ऊपर भरोसा करके उनको मैंडेट दिया। लगता है कि लोगों ने सच की सियासत को भी नहीं एक्सेप्ट किया किसी हद तक। अब लेकिन लोगों का जो मैंडेट होता है ये प्रेशियस होता है, ये सबसे कीमती होता है। बिकॉज लोग जो चुनते हैं वही सामने होता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस हद तक अपनी सीट्स अचीव करेंगे। अब फिर क्या हुआ, मतलब अब मैनिफेस्टो है, कहीं ने बीजेपी के एंटी बीजेपी वोट्स दिए उनको, कहीं पे लोगों को उम्मीद नजर आई, कहीं पे लग रहा है कि वही जमाना फिर से वापस आएगा जहां बोलने में आता था कि नेशनल हुकूमत सलम को बेहतरीन हुकूमत ऐश करान मुलाजिम थे लूग थे। देखते हैं किस हद तक ऐश करेंगे। अल्लाह करे कि ये हुकूमत कश्मीर के लिए खुशी और कामयाबी बन के आए। अगर हम इस इलाके की बात करेंगे जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद है, वागोरा क्रीजी सेगमेंट, यहाँ से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के कैंडिडेट एडवोकेट इरफान हफीज ने एक बम्पर जीत हासिल की, और क्या पैगाम रहेगा इरफान साहब के लिए? सबसे पहले इरफान साहब मेरा बड़ा भाई है, मैं उसको बहुत ही रेस्पेक्ट, उसके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। पॉलिटिक्स को असाइड करके ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि वो लोगों के साथ जुड़ा रहा। एज डीडीसी उसने वो लोगों के घर तक पहुंचा, गरीबों तक पहुंचा। मैं ये चीज में खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसकी जो हम्बलनेस है उसने उसको पे किया, उसकी हम्बलनेस ने उसको पे किया। और लोगों और जो अगर हम थोड़ा सा इसको मिक्स पॉलिटिक्स करेंगे, अगर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लेके आएंगे, ट्विस्ट नहीं है, मिक्स पॉलिटिक्स। नेशनल का सपोर्ट रहा, कांग्रेस का सपोर्ट रहा, एक्टिव डीडीसी मेंबर रहा, दैट्स व्हाई ही गॉट अ ह्यूज मार्जिन। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावे किए थे मैनिफेस्टो में कि हम बिजली मुफ्त देंगे 200 यूनिट, हम चावल 10-10 केजी फ्री देंगे, हम जो है गैस सिलेंडर 12-12 देंगे, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वादे कर पाएगा? आई विश दे कैन डिलीवर, आई विश अल्लाह करे कि वो उस चीज के ऊपर, बिकॉज अगर इस बार भी वो नाकाम रहे तो शायद ही उनको मौका नहीं मिलेगा। जो हालत पीडीपी की रही, मुझे लग रहा है उससे भी बदतर आगे उसकी होने वाली है। बिकॉज अगर उनको लगा था कि देखिए एक टाई होता है, दिस इज जो हमारी स्टेट है इसको यूटी में कन्वर्ट किया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट किया गया, ये तो टाई ही था। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो इस टाइम जो वहाँ पे सीएम है वो अंडर लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेम यहाँ पे भी उसको उमर साहब को पता था कि यहाँ मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर की लीडरशिप के अंडर काम कर, उसकी सुपरविजन के अंडर काम करना। मे भी उसने अपने मियार के हिसाब से ठीक रखा होगा। 12 सिलेंडर लोग वेट कर रहे हैं, मुफ्त पानी, मुफ्त चावल लोग वेट कर रहे हैं, बिजली के कुछ यूनिट्स, अब सर्दियां आ रही है लोग वेट कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उमरुल्लाह साहब उस चीज पे खरा उतरा है और लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको वो किसी हद तक कामयाब होने में कोशिश करे और लोगों का जो दिल है वो जीतने की कोशिश करे। जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि लोगों ने इस बार के जो वोट से भी एंटी बीजेपी दिया, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, दैट मीन्स कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी कश्मीर में जिनके ऊपर टैग लगा था वो बीजेपी का हिस्सा है। देखिए जिनको लोगों ने नकारा है। देखिए जीशान साहब, बड़ी सबसे बड़ी बात, लोग बेवकूफ नहीं है। अब हर किसी के पास सोशल मीडिया है, हर एक घर में एक कोई, मुझे नहीं लगता फर्दन के पास आज सोशल मीडिया है। मुझे लग रहा है देयर इज नो होम लेफ्ट वेयर पीपल आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया। एक कॉमन सेंस बात है। अगर मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप भी किसी पार्टी के साथ जुड़ी हो, या कोई दूसरा बंदा किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कॉमन सेंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीजेपी से है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीजेपी से है, एलजी साहब बीजेपी से है, तो काम करना है किनके साथ करोगे? बीजेपी के साथ। डेफिनेटली काम तो इन्हीं के साथ करना है ना। बिल्कुल। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को टैग किया, काम तो सबको इन्हीं के साथ करना है। उमरुल्लाह साहब आज
उसका आए रोज ब्रेकफास्ट डिनर एलजी सब के पास ही होता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने जो लोगों को बोला मैं बीजेपी के साथ, ठीक है बीजेपी के साथ उसको जरूरत ही नहीं पड़ी किसी के साथ कोलिशन करने की, लेकिन बट स्टिल द वे ही इज गिविंग, मतलब जो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है कि मुझे सेंट्रल के साथ अच्छी रिलेशन रखना है ना। ओब्वियसली सेम अल्ताफ साहब भी वही बोल रहा था, सेम बाकी साहब भी वही बोल रहे थे कि हमें गुड टर्म्स रखने हैं सेंट्रल के साथ, सो दैट हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकें। देखिए एक घर के फैमिली हेड के साथ अगर बाकी मेंबर्स को डिस्प्यूट रहेगा तो घर तो तबाही की ओर जा रहा है ना। सेम वो चाहते थे कि हम एक अमन के साथ, एक अच्छे सलीके के साथ इनके साथ रहेंगे, उनसे डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे। सेम तो वो भी कह रहे थे हमारी जो पार्टी पैटर्न या बाकी जो पार्टियां जिनको उन्होंने टैग किया है, देखिए पॉलिटिक्स ट्रेंड होता है, लोगों को बोलना होता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे इमोशनल जो उस चीज के ऊपर जाते हैं। शौकत वार साहब हमारे साथ मुख्तसर बातचीत कर रहे थे। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को ये बातें बहुत पसंद आएंगे। फिलहाल आप बने रही जी टेलीविजन के साथ, कैमरामैन के साथ जिशान कादिर, बारामूला।